तरफ से सबका स्वागत है। हमारे सभी जिला अध्यक्ष और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ता जो जुड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कुलजीत जी से कहूंगा कि रूपरेखा रख के कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। कुलजीत चैन जी। नमस्कार अध्यक्ष जी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत है। अध्यक्ष जी, हमारे साथ आज इस पहल पर जो दिल्ली की कोरोना महामारी, दिल्ली में कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर देश और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में अपनी सहयोगी संस्थाओं और जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी वो जुड़ी थी, उनके महत्वपूर्ण लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में कोई भी भूखा ना सोए, जिसमें हमारे प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी की भूमिका और योजना बनाते हुए और आप सब के दिशा निर्देशन में जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज उस पर आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो एक बड़ी लंबी एक लिस्ट है, उसमें से हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो पैनलिस्ट के रूप में स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। मैं अधिक समय ना लेते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने, जिन्होंने स्वयं अपने वार्ड में, जब हम देख के रूप में किस तरह अध्यक्ष जी आप भी भोजन बनवाना, भोजन वितरित करना पार्क में, और आपसे भी हम सब लोगों को समय समय प्रेरणा मिलती थी। तो मैं सीधा आपसे निवेदन करता हूं कि जो संस्थाएं, जो सब लोग हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर और कोरोना योद्धा के रूप में के कार्यक्रम में कोई भूखा ना सोए, चाहे वो मजदूर जा रहे हो, चाहे बिहार से, उत्तरांचल से, उत्तराखंड से, झारखंड से हमारे पास कॉल आ रही हो, उन सब में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको आप संबोधित करेंगे। मैं सीधा आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, अपनी बात आप रखें। धन्यवाद कुलजीत जी। हमारे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी और सेवा के कामों में पार्टी की ओर से इस कोरोना संकट में पूरे काम का कोऑर्डिनेशन कर रहे ऐसे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी और लगभग 485 लोग जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना संकट के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर स्तर पर जाकर लोगों की, जरूरतमंदों की मदद और सहायता, भोजन और राशन देने का काम किया है। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी के पूरे दिल्ली प्रदेश के 26,000 से अधिक कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से लगे और लाखों कार्यकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से उसके सहभागी बने। स्वयं हम सब जानते हैं कि हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी लगातार 50 दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाकर, बस्तियों में जाकर, जरूरतमंदों के बीच जाकर उन्होंने भोजन, राशन और सहायता बांटी है। और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। स्वयं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के बारे में दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए और अलग से भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो काम किया उसकी बहुत तारीफ की है, बहुत प्रशंसा की है। और ये भी हम सब लोगों को पता है कि इंसानियत का जो सबसे बड़ा तकाजा होता है, हम लोग धर्म को मानते हैं, धर्म को मानने वाले हैं। एक धर्म वो होता है जो हम सामने देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, बाहरी रूप से, जिसमें हम मंदिर में जाकर पूजा, आराधना, अर्चना, आरती, दीपक जलाना ये सब करते हैं। लेकिन अगर उसका आंतरिक और मानवीय पहलू देखा जाए तो वो सेवा होती है। और सेवा
ही असली धर्म है। लोगों की जरूरत में उनके साथ रहना, उनके संकट में उनके साथ खड़े होना। हम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और संकट के समय लोगों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और लोगों को कष्ट पहुंचाना इससे बड़ा कोई नीच काम नहीं हो सकता है। तो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, यानी सब धर्मों का अगर कोई जोड़ संगम है, सब धर्मों का अगर निचोड़ है, तो वो सेवा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक, धार्मिक रूप से बिना किसी भेदभाव के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। अगर कांग्रेस का भी कोई नेता होगा जिसने ये कहा होगा कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग फंसे हुए, उनको मदद देने की जरूरत है, अगर किसी और दल का कोई नेता होगा उसने कहा होगा दिल्ली में हमारे कुछ मजदूर भाई हैं फंसे हुए हैं हमारे क्षेत्र के, उनको भोजन पहुंचाने की जरूरत है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई। यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी से किया है। 1 करोड़ से अधिक राशन पैकेट, भोजन के पैकेट, 32 लाख के आसपास राशन किट, जिसमें 1 महीने 15 दिन का भोजन राशन दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। जब ये विचार मेरे मन में आया कि हम ऐसे दिल्ली के हजारों संगठन है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से ऐसे कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने का काम किया है, तो उस समय हमने सोचा कि सेवा का इतना महायज्ञ, जिसमें दिल्ली की तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, उस बड़े यज्ञ में अपनी आहुति दी, उनसे एक बार रूबरू हो, उनसे एक बार बातचीत हो। और कहते हैं कि जब एक दूसरे के विचार मिलते हैं, मन मिलते हैं, वेवलेंथ मिलती है, तो आपस में बात करने की इच्छा होती है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत से हमारे कार्यकर्ता ऐसे भी जो उन संस्थाओं से जुड़े हो, चाहे सनातन धर्म सभा हो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, आर्य समाज हो, या फिर महाराजा अग्रसेन सोसाइटी हो, पंजाबी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, पंजाबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, या समाज के विभिन्न ऐसे संगठन, छोटे छोटे स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने अपना योगदान इस तरह से दिया है कि इसका विवरण करना इस छोटे समय में बहुत मुश्किल है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 26 मार्च से हमने अपनी किचन शुरू की थी अपने ऑफिस के अंदर। तो हमने 200 पैकेट से, भोजन के पैकेट से प्रारंभ किया था, और जब प्रारंभ किया उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। स्वयं प्रेरित होकर लोग आकर कहते कि भाई साहब मेरी तरफ से आप 50 पैकेट की व्यवस्था करना, 100 पैकेट हमारी तरफ से। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं, स्वयं लोग, इंडिविजुअल लोग भी, जो इस संकट के समय में मजदूरों का दर्द जिनको देखा नहीं गया, भूखे तड़पते लोग जो इस संकट में जिनकी रोजी छिनी थी, उनके साथ खड़े होने का काम दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की स्वयंसेवी संस्थाओं ने, दिल्ली के जितने भी हमारे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने बखूबी किया है। बहुत सारी संस्थाएं मैं जानता हूँ, सनातन धर्म सभा, मैं झंडे वाला मंदिर जो ट्रस्ट है, वहां पर इतना अच्छा काम हुआ कि लगातार पूरे 45 दिन 40 से 45 हजार भोजन पैकेट बनाकर प्रतिदिन वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे जिन इलाकों में जरूरत थी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जिस तरह गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था थी, सेवा का ये जो यज्ञ है चला, वो वास्तव में देखने लायक था। और जो ये बहुत बड़ा संकट जो दुनिया पर और देश में और दिल्ली में आया था, सेवा के इस यज्ञ में जो हमारी आहुति हुई और जो हमारा संकल्प जुड़ा,
उससे इस संकट को समाधान करने में और इस संकट से निकलने में हमें बड़ी मदद मिली है। कहते हैं जब हमारी एकता होती, हमारी जब आपस की तारतम्यता मिलती है, जब सेवा की भावना बढ़ती है, तो वही सेवा की भावना संकट से निकलने में हमारी मदद करती है। मैं आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जो जुड़ी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली के एक जागरूक नागरिक के नाते, एक जागरूक संस्था के नाते आपने इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का काम करके जहां एक और धर्म की रक्षा की है, दिल्ली को इस संकट से बचाने का काम किया है, गरीबों की, मजदूरों की, रिक्शा चालकों की और जो बेचारे किराएदार थे, जिनको डेली वेजर थे, जिनको जिनकी नौकरियां बंद हो गई थी, तनख्वाह मिल नहीं रही थी, उन लोगों की जीवन के अंदर जो जरूरतें थी सुबह और शाम के खाने के लिए, उनको मदद देने का काम किया है। और यहाँ तक कि ऐसे संस्थाएं आगे आई जिन्होंने उस समय जब राशन और भोजन बहुत बट रहा था, तो बहुत लोगों की जरूरत थी, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, नवजात शिशु थे, उन नवजात शिशुओं के कॉलोनी में, बस्ती में जाकर संस्थाओं ने अपनी तरफ से दूध बांटने का और दूध देने का काम किया है। अपनी तरफ से महिलाओं ने आगे आकर रोटी बनाकर उन सेंटर में रोटी देने का काम, लोगों को जो जरूरतमंद थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी वहां पर लेबर रहते थे जिनको काम नहीं था, ठेकेदार भी उनको पेमेंट नहीं कर रहे थे, ऐसे समय में उन कंस्ट्रक्शन मजदूरों को वहां जाकर खाना उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा सेवा का काम हुआ है। आज बहुत सारी संस्थाएं जो इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हैं और उन संस्थाओं से जुड़े पार्टी के भी बहुत से लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। मैं जो जिन जिलों ने हमारे को सूची दी है पार्टी की ओर से, नई दिल्ली जिले से अनिल शर्मा जी, तिलकराज गुप्ता जी, और केश केशवपुरम जिले से अनिल शर्मा जी, तिलकराज गुप्ता जी जुड़े हैं। चांदनी चौक से जेपी भाई अजय भारद्वाज जी, उत्तर पूर्व से नेहा उप्रेती जी, मोहन गोयल जी, नवीन शाहदरा से विनोद मास्टर जी, जितेंद्र महाजन जी जो हमारे विधायक जी हैं, मयूर विहार से मनीष बिडलान जी, सियाराम कनौजिया जी, और करोल बाग से अरमीत सिंह जी, बबलू सप्रा जी, चिरंजीव मल्होत्रा जी। इसी तरह से बाहरी दिल्ली से राजपाल शौकीन जी, पश्चिमी दिल्ली से हमारे नरेंद्र चावला जी, सचिन भसीन जी, नजफगढ़ जिले से किशन वाड्रा जी, रमेश सोखंदा जी, संजय राय जी, महरौली से डॉक्टर पूनम चौधरी जी, दक्षिणी दिल्ली से श्री अमित विधूड़ी जी, महंत बालमत राय जी, पश्चिमी से सत्यनारायण डंग जी, कैलाश शाकला जी। ये वो कार्यकर्ता हमारे जो जिन्होंने संस्थाओं के सहयोग से और अपने इंडिविजुअल भी ये कार्यक्रम चलाया। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ 541 व्यक्ति आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं। जिन संस्थाओं का मैंने नाम लिया, आर्य समाज से, सनातन धर्म सभा से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से और भी कई संस्थाओं से जिन्होंने लगातार इस सेवा के यज्ञ में अपना योगदान दिया। वास्तव में इस सेवा के यज्ञ में जो आपकी आहुति है उसको इतिहास याद रखेगा, और इतिहास में जो ये संकट, जैसे संकट को याद किया जाएगा, उसी तरह इस सेवा के यज्ञ में आपकी आहुति को, आपके योगदान को भी याद किया जाएगा कि किस तरह हमने आगे आकर के, किस तरह हम लोगों ने इंसानियत को ऊपर रखकर अपने काम धंधे को, सबको पीछे रखते हुए अपने स्वास्थ्य की भी कई लोगों ने परवाह नहीं की।
मैं बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो बाद में स्वयं कोरोना संक्रमित हुए और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे जो कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने अपने सेवा के इस संकल्प में, सेवा के इस यज्ञ में जुड़ने के लिए स्वास्थ्य को पीछे छोड़ा, अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा, लेकिन इंसानियत को, लोगों को बचाने का काम किया है और इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आज सेवा के इस यज्ञ में जुड़े हुए सभी इन्होंने अपनी आहुति डाली है, उनको सबको हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार भी प्रकट करते हैं और हम उन सबका भी आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं जिनका मैंने अभी नाम भी नहीं लिया है और जो हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जितने हमारे कार्यकर्ता, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हैं, आपको पता होगा कितनी संस्थाएं जिन्होंने काम किया है, आप उनको भी पार्टी की तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारे साथ हमारे करोलबाग जिले के अध्यक्ष भारत भूषण मदान जी जुड़े हैं, हमारे गोंडा से विधायक और उत्तर पूर्व के अध्यक्ष अजय महावर जी जुड़े हैं, हमारे साथ नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष सुमन प्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं, चांदनी चौक जिले के अध्यक्ष अरविंद गर्ग जी जुड़े हैं, महरौली के जिला अध्यक्ष विजय पंडित जी जुड़े हैं और अजय भारद्वाज जी जुड़े हैं, नील दमन खत्री जी जुड़े हैं और हमारे दक्षिणी दिल्ली से जिला अध्यक्ष रोहतास बिधूड़ी जी, हमारे विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैलाश जैन जी जुड़े हुए हैं, कैलाश साकला जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों को जो इस सेवा का यज्ञ जिसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और हमें एक सुकून मिला है, हम सब कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आह्वान से हम लोगों ने जो सेवा के इस संकल्प का काम किया है, इतिहास हमें याद रखेगा और इसके साथ ही साथ हमें जो एक सुकून मिला है हम लोगों को, उसकी भी हम लोग समय समय पर उसका अनुभव ले सकते हैं और आपके भी कुछ अनुभव इस दौरान आए होंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी अपने अनुभव रख सकते हैं, जो यादगार अनुभव, जिनकी आपने मदद की है, जिनको आपने जरूरत के अंदर सहारा दिया है, ऐसे कुछ प्रसंग होंगे आपसे जुड़े हुए, उन अनुभवों को भी आप इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में रख सकते हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी जो लगातार सेवा के इस यज्ञ में अपनी आहुति उन्होंने दी है और कम से कम नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 से अधिक स्थानों पर आपका जाना हुआ, जहां पर आपका प्रवास हुआ, आपने वहां गए हैं बस्तियों में। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपना अनुभव कुछ इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शेयर करेंगे तो हम सब लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थन जी को म्यूट। और कोई एक दो अनुभव सिद्धार्थन जी के पास भी कोई आपका जो का अनुभव जो आप बताना चाहते हो तो आप SMS कर दीजिए, लिख दीजिए, तो उसमें मौका दिया जाएगा। मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी को कह रहा हूँ कि आप अपनी बात करें। सभी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष को नमस्कार और बाकी जितनी संस्था के जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अध्यक्ष जी ने विस्तार से विषय रखा है और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्था जुड़े हुए हैं, उनको भाजपा से क्या अपेक्षाएं हैं, कुछ विषय अध्यक्ष जी के सामने शेयर करना होंगे उनको, तो निश्चित रूप में मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं और अध्यक्ष जी के सामने वो विषय रखे। राजीव जी, इतने कहना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थन जी। मैं
कि कोई हमारे कार्यकर्ता अपने अनुभव या कोई बात हैंड रेज करें या एसएमएस करें तो नीचे उनको अनम्यूट कर देंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे। सारे नीचे अभी जो है चैट दिख रहे हैं और अपने और पिंक एंड ब्लू फाउंडेशन के भी साथी जुड़े हैं और रामवीर सिंह बिरवी जी हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उनसे भी कहूंगा, उनका भी कोई अगर अनुभव है तो वो भी बोल सकते हैं। रामवीर जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, रामवीर, हर्ष की बात है कि इस समय हमारे साथ 560 साथी जो है जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति दी। आज वर्चुअल रैली में हमारे 650 से ज्यादा लोगों की छुट्टी आज की आई थी और बहुत हर्ष की बात है कि 560 साथी हमारे साथ जुड़े थे। रामवीर जी, आप अगर कोई बात करना चाहते हैं तो। टीना शर्मा जी कोई बात करना चाहती है? टीना जी, अभी आपको पैनलिस्ट बना रहे हैं, आप अपनी बात कर सकती हैं। बहुत सारे जो चैट पे साथी लिख रहे हैं, वीर नैनी फाउंडेशन है, यमुना फाउंडेशन, यमुना विकास ट्रस्ट है, ऐसे तमाम संस्थाएं जो आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हैं और जिनके माध्यम से जिन्होंने अपने इस सेवा के काम में अपना योगदान दिया है, वो सभी चैट के माध्यम से अपने मैसेज भी दे रहे हैं। उनका भी दामिनी महिला जागृति समिति उनकी तरफ से आया है, भारत माता की जय, एक काम देश के नाम एनजीओ, उन्होंने भी अपना मैसेज दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ हमारे साथ जुड़ने का। रोहिणी से सबका आसरा संस्था से मानवेंद्र सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता, रोटी बैंक ओनली, रोटी बैंक, परिवर्तन एक सोच, युवा मोर्चा के द्वारा वंदे मातरम यमुना बाजार सुधार समिति, हाँ, समस्त केला देवी भक्त सेवा समिति, मित्र ट्रस्ट, सबका साथ सबका विकास, अग्रवाल वैश्य समाज सम्मेलन, युवा गूंज, सेवा मित्र मंडल, पंजाबी एकता समाज, बाल सेवा संस्थान, साई की रसोई, श्री बालाजी, दिल्ली गेट मंडल, मेरी संजीवनी, सबका आसरा, उड़ान सामाजिक संस्था, प्राचीन श्री रघुनाथ मंदिर, टीम लकी हिंदुस्तानी, उद्गम युवा सेवा समिति, प्राण शक्ति, इतनी संस्थाएं, वास्तव में नर सेवा, नारायण सेवा, हिमाचल संयुक्त कल्याण समिति, सुता फाउंडेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता फ्लैट्स, बड़ी पंचायत, वैश्य से अग्रवाल संगठन, युवा फाउंडेशन, विद्यालय गजेंद्र यादव जी, खर पलक सेवक, सर्व पालक सेवक, स्वराज फाउंडेशन, राधा कृष्ण मंदिर, वैश्य अग्रवाल महासंघ बदरपुर, ओखला विधानसभा, भूदेव शर्मा प्राचीन सेतुनाथ मंदिर रोहतास नगर, स्वामी सदानंद चैरिटेबल ट्रस्ट रोहिणी, केशवपुर मंडल, स्वामी सदानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, अनेक संस्थाएं जिनके लगातार चैट पर अखिल भारतीय भैरवा महासभा, जय भोला क्लब, सभी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। आरजी मित्तल, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, गिरिजानंद गिरिराज मॉडल क्लब, जय भोले शंकर क्लब, नेशन फर्स्ट, बहुत सारी संस्थाएं जो लगातार, आर्ट ऑफ लिविंग, अग्रवाल वैश्य समाज संगठन, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद, भाई साहब, नमस्कार, अखिल भारतीय वैश्य समाज, दुर्बल डिवाइन कल्याण सोसाइटी, दिव्यांग कल्याण सोसाइटी, भारत समाज सेवा संगठन पश्चिमी दिल्ली, रविदास
सेवा संस्थान, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। 565 संस्थाओं के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। युवा हिंदू सभा मातृशक्ति फाउंडेशन, चाणक्य सेवा सोसाइटी लक्ष्मी नगर, रविदास नगर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय महावर वैश्य समाज अध्यक्ष जी, मुझे मौका देने के लिए कि मैं कुछ बोल सकूं। आदरणीय संगठन महामंत्री जी, अनुभव बहुत अच्छे रहे और लोगों के बीच में जाना अच्छा रहा। एक खूबसूरत बात जो रही, जो लोगों से हमारे साथ की जो महिलाएं काम कर रही थी, वो ये लगा कि हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे थे और परिवार में हमें कोई मना भी नहीं कर रहा था इस काम को करने के लिए। तो एक ये अच्छा अनुभव रहा, जहाँ परिवार बाकी लोगों को मना कर रहा था कि आप लोग बाहर मत जाइए। हम महिलाओं को जो राजनीति में है, जो समाज में काम करती हैं, हमें किसी ने कभी ये रोका टोका नहीं और परिवार का बहुत अच्छा साथ हमें इस पूरे कोरोना में मिला। मुझे 2 बार संशय हुआ कि मुझे कोरोना हुआ है, लेकिन पहली बार जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा नेगेटिव आया, लेकिन जब दूसरी बार मुझे संशय हुआ लास्ट वीक और मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो भी मेरा नेगेटिव आया, लेकिन उस समय घर में काफी लोग डरे हुए थे। और एक अच्छा अनुभव के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे वीर नारी फाउंडेशन ने अभी रिसेंटली शहीदों की विधवाओं पे काम करना, वर्चुअल हमने कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें हमने उन महिलाओं से वो पूछा कि उनके क्या क्या काम रुके हुए हैं। उस पे एक अनुभव आया कि जैसे कहीं पे उनका डीएम से कोई सर्टिफिकेशन होना है, कोई नलका लगना है उनके नाम से, या कोई सड़क निकलनी है, तो इस तरह की चीजों पे हमने काम करने का एक अच्छा अनुभव पाया। और वर्चुअल संवाद के तहत एक जो लोगों तक हम पहुंच पाए, जो नॉर्मली आप नहीं पहुंच पाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा मेरा उसमें अनुभव रहा। और सैनिटरी नैपकिन्स में मैंने काम किया, मैंने बच्चों को अस्पतालों में काम किया। हमने कई अस्पतालों के जो बिल्स थे, बहुत बड़े बड़े बिल्स थे, 15-15 लाख रुपए के बिल थे और गरीब इस समय में नहीं भर पा रहे थे, उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिफ्ट कराया और काफी अखबारों में भी वो छपा। तो मुझे ये लगा कि महिला होते हुए भी हमें एक तरह का आउटरीच मिला और हमारी पार्टी का जैसे ही हम नाम लेते हैं आज भी, तो एक ही बात आती है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ही जमीन पर थी और कोई देखने को नहीं मिला। ये अच्छा अनुभव एक महिला होने के नाते मुझे देखने को मिला। धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद। कुछ और संस्थाएं जिन्होंने भी इतना संदेश भेजा है, हमारे चौपाल जितने महाजन जी, उन्होंने संदेश भेजा है। महिला शक्ति मंडल, सेवा, महावीर एकता, मानवता एक लक्ष्य, अखिल भारतीय सर्वकीय क्रांति काम सभा, अंत्योदय सेवा फाउंडेशन। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सब संस्थाएं और आप सबकी इस कार्यक्रम में रही, आप सबका जो सहयोग तो लायक है। आपका धन्यवाद। कहना आपका अनुभव है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं अगर कोई जिलाध्यक्ष भी अपने यहाँ की किसी विशेष संस्था का नाम लेना चाहते हैं तो वो हाथ रेज कर दें, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। तो अपनी जो आपको लगता है जिन संस्थाओं ने बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म आप दे सकते हैं, तो जो भी कोई जिलाध्यक्ष जी इसमें उनका नाम जोड़ना चाहते हो, अनम्यूट कर देते हैं कोई भी। एक बार भारत भूषण जी को अनम्यूट कर दीजिए, भारत भूषण जी को। राजीव जी जी अध्यक्ष जी आवाज आ रही है जी। भारत जी आप अध्यक्ष बताइए, जी। कुछ संस्थाओं का, सिर्फ संस्थाओं का धन्यवाद करना हेलो। है भारत जी। आ रही है आवाज, आ रही है भारत जी। हमारे यहाँ से अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ से काफी प्रोग्राम ऐसे हुए जो दिल को छूने वाले थे। एक बार जब मजदूर पलायन कर रहे थे तो हमारी संस्थाओं ने, जिसमें आस्था भी थी, जिसमें शिव सेवा क्लास
के जो बालाजी आपकी आवाज कट रही है। मैं कैलाश जैन जी को कहूंगा कि उनकी संस्थाओं का जो धन्यवाद वो करना चाहते हैं। कैलाश जैन जी, कैलाश जैन जी को अनम्यूट कर दीजिए। लेकिन वो कैसे छोटे छोटे और सही मायने में जो हमारे नेशनल वाले हाँ आ रही है। राजीव जी, हेलो हेलो। जी बोलिए कैलाश जी, बताइए कुछ संस्थाओं का जिनका हाँ धन्यवाद उनका नाम ले लीजिए। हाँ, मैं करना चाहता हूँ भाई साहब। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य संगठन महामंत्री जी, राजीव जी को मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं लास्ट की एक बात पे आपका ध्यान संज्ञान लेना चाहता हूँ। जब लास्ट की पोजीशन में लोग बाग दिल्ली को छोड़ के जो प्लान कर रहे थे, और मेरे यहाँ पे भोपरा बॉर्डर पड़ता है, तो भोपरा बॉर्डर पे जो लोगों की संख्या थी निकलने बढ़ने वालों की, आवाज नहीं जा रही वहां है। देखने का इतना भयंकर सीन था, जिनको जब देखते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस टाइम पे माननीय संगठन महामंत्री जी ने, सिद्धार्थन जी ने और गजेंद्र जी ने, यादव जी ने जब मुझसे कहा कि आपके बॉर्डर पे सारी टीवी पे लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि कैलाश जी हम वहां पहुंच रहे हैं, आप पहुंचिए। अब जब माननीय संगठन महामंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने वहां की व्यवस्था को देखकर तुरंत आधा घंटे के अंदर माननीय संगठन महामंत्री जी के आदेश के ऊपर जो हमने भोजन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था जो चलाई, वो माननीय सिद्धार्थन जी को, इसका संगठन महामंत्री जी को इसका धन्यवाद जाता है। और एक हफ्ते तक जब दिल्ली में सारे प्लानिंग करके बॉर्डरों से लोगों का निकले थे, माननीय संगठन महामंत्री रोज की दोनों टाइम बात करके उसको निर्णय लेते थे। और भारतीय जनता पार्टी नवीन सादे के सभी संस्थाओं ने जितने भी वहां सहयोग दिया, वो आखिरी एक हफ्ते का सहयोग दिए, वो बहुत भयंकर सहयोग था। मैं उस सारी संस्था को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय संगठन महामंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्हों की प्रेरणा से आज हम ये इस लेवल पर दिल्ली को बचा पाए। और दिल्ली के कोरोना से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अब जो काढ़े बांटने का काम चल रहा है, इससे दिल्ली वालों को बात राहत मिली है। और अध्यक्ष जी का, सिद्धार्थन जी का सब धन्यवाद करते हैं। मेरी बात जय हिंद, जय भारत। राजीव जी, रोशन कंसल, राजीव जी, बोलिए बोलिए रोशन जी, रोशन जी बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? हेलो अपनी बात रख लो, रखो रखो। हेलो माँ, हमारे यहाँ जी जैसे आपने बताया था, हमारे यहाँ प्रवास रहे, माननीय संगठन मंत्री जी के भी काफी प्रवास रहे, और आपका भी कुलजीत जी आना हुआ, राजीव बब्बर जी तो कई बार आए, और माननीय श्याम जी का भी रहा। हमारे यहाँ जैसा आप लोगों ने बताया था कि दिल्ली में केशवपुरम जिले में अग्रिम भूमिका निभाई है बहुत अच्छे से, और हमारे यहाँ 57 अलग अलग किचन और सारे सब चले, और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुए हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया। और हमारे तो लास्ट तक चलते रहे, जब रिपोर्टिंग भी हालांकि जानी बंद होगी तब भी अपने चलते रहे, और अभी भी कोई मांगता है तो हम व्यवस्था कराते हैं। लेकिन आजकल हमने काढ़ों पे ज्यादा
ध्यान दे रखा है और हमारे सभी जगह सभी बूथों पे काढ़ा बट रहा है। और मैं समझ रहा हूँ सब लोग पी भी रहे हैं। जो हमारी रेशियो अब जो ठीक आनी शुरू हुई है, काढ़े पीने से बहुत लोग निरोगी भी हो रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं, और इससे बहुत अच्छा एक हमारा और प्रचार भी अपना ठीक चल रहा है। और हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि हमारी सभी संस्था, सभी कार्यकर्ता, सभी मंडलों ने और सभी पार्षदों ने, सभी सीनियर लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। और मेरे यहाँ 3-4 लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, जिसमें अनिल शर्मा जी और तिलक राम गुप्ता जी का तो आपने यहाँ से भी नाम लिया, और भी कई लोग बहुत अच्छे से काम किया। क्योंकि सत्ताओं ने सारे नाम लेना तो बड़ा फिर वो हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आपने जो लिए हैं ठीक है। हमने बहुत यहाँ पूरे जिले ने मेहनत की है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। और आगे भी जो कार्यक्रम आप देते रहेंगे, और हमारे यहाँ मजदूर के हमारे आजादपुर मंडी है इस आज की इस वेबिनार में, आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग जुड़े। पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, नायक जी, हमारे नई दिल्ली जिले के अध्यक्ष भी जुड़ गए, अनिल शर्मा जी, सभी कार्यकर्ता, और इसके साथ साथ उनके प्रयासों से जो सामाजिक संस्थाओं ने, जो स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने क्षेत्र के अंदर सेवा के इस यज्ञ में आहुति देने का काम किया है, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और आप लोगों ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है, उनको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ा है। इसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं का, संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और लगातार हम लोग इन संस्थाओं से, के प्रतिनिधियों से संपर्क और संबंध बनाते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत के इस यज्ञ के सेवा, इस यज्ञ में जो उन्होंने इंसानियत दिखाने का और मानवता के नाते आगे आने का काम किया है, इस नाते हम लोग एक राजनीतिक दल के सदस्य होते हुए हमारा काम, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे संस्थापक थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उन्होंने दिखाया, खुशी और संतोष इस बात का होता है कि हम उस रास्ते पर मजबूती के साथ कायम हैं और उस रास्ते पर हम बड़ी दृढ़ता के साथ आगे चल रहे हैं। और ये काम इस बार, इस पूरी महामारी के समय में हम सब कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।